बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, आपके कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, तो उनको दोनों को आपको इंटरसेक्ट करना है। तो सबसे पहले ए की बात करें। लाइंस दी हुई, लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, लाइन x माइनस वन अपॉन माइनस टू, वाई प्लस टू अपॉन थ्री, जेड माइनस वन। ठीक है, और ऐसे एक और दे रखी है आपको वेक्टर की फॉर्म में। तो आपको ये बताना है कि ये किससे मैच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या बोला है वो कि एक तो है x माइनस वन, किसके लिए बात कर रहे हैं, a के लिए। ठीक है, तो x माइनस वन अपॉन माइनस का 2 है इजिकल टू वाई प्लस टू अपॉन और ये 3 है, और इजिकल टू में आपके पास z अपॉन माइनस वन है। एक तो ये हो गया, और एक और ऐसे ही क्या है आपके पास, r दिया हुआ है, r इजिकल टू 3i माइनस जे प्लस के है। ठीक है, और डॉट सॉरी प्लस प्लस और t दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के है आपके पास। ओके, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं अपन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जो लाइन्स है वो इस वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट, जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट आपका, ये। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ इनको, तो एक इसको लिखेंगे अपन किस तरीके से कि आप लिखोगे इसको इस वाले के लिए, इसके लिए लिख रहे हैं इस वाले के लिए, तो ए वेक्टर इजिकल टू हो जाएगा 2i। ठीक है, विद माइनस प्लस 3j और माइनस के कैप। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब और आर वेक्टर जो है वो क्या है आपके, किसके अलोंग है, जो ये वाला इस ये जो है किसके अलोंग है, ये है आपके आई प्लस जे प्लस के कैप के, इसके अलोंग है ये। ठीक है, और इसको नाम दे दिया अपन ने बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए परपेंडिकुलर बी। अगर मान लो कि ये ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना भाई। अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए और बी के लिए देख लेते हैं अपन। तो ए और बी के लिए अगर इसको लिखता हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 3 - 1। ठीक है, फिर ये माइनस वन। ठीक है, और माइनस वन लिखा आपने, और माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 लिखा, और बाद में लिखेंगे अपन 1 - 0। और अब ये लिख देते हैं अपन 2 माइनस ये, तो माइनस का 2 लिखा अपन ने, 3 लिखा, और यहाँ पर -1। यहाँ से लिखेंगे 1, 1 एंड 1, वो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 - 1 कहाँ से आया, तो देखो ये 3 है और ये -1 आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 1 और ये -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर 1 आएगा और ये आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने सोल्व किया है इसको। ओके, तो इसको लिखा अपन ने। ओके, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो ये जो है वो क्या आएगा आपके पास, इसको लिखा अपन ने। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर ही होगा ये। ओके, तो ये जो है ये इसका ए का जो आंसर है वो क्या होगा आपका, क्यू वाला। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। तो ये जो है आपका इससे मैच खाएगा। ठीक है, बात करते हैं किसके लिए, बी के लिए। तो बी वाला कौन सा है, ये वाला है, बी वाला ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसके लिए बात कर रहे हैं आप। देखो डायरेक्शन रेशो जो है किसके, लाइन एक्स इसके, लाइन इसके है। ठीक है, इस वाले के। तो अब देखो इसके जो डायरेक्शन रेशो है, ठीक है, वो लिख देंगे। मतलब इसको अपन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये जो ए है, ए बी और सी लिख दो इसको, है ना। तो इसको मैं मान लो इस तरीके से लिख देता हूँ कि ये हो गया आई जे और के। अब इसके अगर इसके लिए लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 -1 और 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए 2 1 और -3, 2 1 एंड -3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे इसको। ओके, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपका, सोल्व करें इसको। तो अगर मान लो कि ये है आपका ए, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्म में कर रहे हैं, तो मतलब ये आपका ए क्रॉस बी होगा, है ना। अब ए क्रॉस बी की अगर वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर होगा। और अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पैरेलल मान लेंगे। जब इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर देखो आई लिया, इसके लिए देख रहे हैं, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, -1 -3, 3 हो गया, फिर माइनस का साइन 2 1, तो ये 2 हो जाएगा। फिर जे के लिए देखेंगे तो माइनस जे कैप, और अब देखो इसके लिए गायब, ये गायब, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, फिर माइनस साइन आएगा, 2 × 2 4। ठीक है, फिर प्लस के कैप लेंगे, इसके लिए देख रहे हैं, तो ये गायब, ये गायब, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 2 को इससे किया तो यहाँ पहले माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, आई कैप, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 7 जे कैप, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 3 के कैप। ठीक है, तो वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा आपके पास, पैरेलल होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आती
तो इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, कुछ ना कुछ आई, तो इसका मतलब क्या मान लेंगे, इसको अपन पैरेलल मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, सी वाले की। तो ये सी वाला ले लेते हैं। अब सी वाला देखो ये दिया हुआ है आपको और एक ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेंगे अपन। तो अब देखो यहाँ पर इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सी वाला जो है इसको अपन एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब इसको देखो, इस वाली जो फर्स्ट वाली है इसको इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको लिखा अपन ने एक्स प्लस 3/1, ठीक है, इजिकल टू वाई -1/-2, ठीक है, और इजिकल टू जेड प्लस 2/-3। कैसे लिखा तो मैं बताता हूँ। जैसे एक्स है 3 को इधर लाए तो एक्स प्लस 3 और इजिकल टू टी हो गया, टी को 1 मान ले तो 1 हो गया। जैसे वाई -2 और टी दिया गया तो वाई को इधर 1 को इधर लाए तो वाई -1 और माइनस का 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे जेड और माइनस का 2 इधर आया तो जेड प्लस 2 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट क्या है -3 है तो वो -3 नीचे आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो और लिखा अपन ने किसके लिए देख रहे हैं, अब अपन इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या बनेगा यहाँ पर, x-1/1 इज इक्वल टू y-3/2 एंड इज इक्वल टू जेड प्लस 9/-1, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको 1 है तो ये x-1, ठीक है, x-1 हुआ और t की कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये 1 आ गया। अगर यहाँ की बात करो तो 3 ये अपन के y-3 होगा और इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा जेड प्लस 9, और देखो -1 इसका कोफिशिएंट है तो -1 आ गया आपका, ठीक है। अब अपन के पास एक होता है कि डायरेक्शन रेशो के अकॉर्डिंग बात करें तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 और C2 जो है वो किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ से A1 ये B1 और ये C1, A2 B2 C2। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर देखना 1 हो गया, ऐसे 1 × 1 प्लस माइनस का 2 और 2 प्लस माइनस का 3 और -1 इज टू 0। तो जब इसको सोल्व सॉरी इसको सोल्व कर रहे हैं अपन तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये क्या है कि लाइंस जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी आपके, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मीन्स सी का पॉइंट का मीन्स क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी आपकी, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब बात करते हैं अपन किसकी, सी वाले की, ठीक है। तो सॉरी डी वाले की। अब डी वाले में क्या गिवन है, देखो ये ए वाला था, ये बी वाला है, ये सी वाला हो गया। अब डी वाले की बात करें, डी वाले में आपको ये दे रखी है और एक और दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, देखो सोल्व करते हैं इसको, ओके। तो इसको भी क्या कर रहे हैं अपन, इसको इसी की तरीके सोल्व कर रहे हैं, इस वाले तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले इसको अपन क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर क्या क्या आएगा, इस ऊपर आएगा आपके पास 1 माइनस और माइनस का 1, ठीक है। इधर आएगा आपके पास 3 माइनस और माइनस का 2, और इधर आएगा आपके पास -1 और -5, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पर आएगा 2 -1 एंड -1, यहाँ पर आएगा 1 -2 एंड 3/4, ठीक है, ये बन गया। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, आपके 0 के इक्वल आना चाहिए, ओके। तो अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो तभी देखना आगे क्या करेंगे अपन इसको। तो ये लिखा अपन ने। अब देखो ये कहाँ से है आपके पास, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। तो 1 माइनस -1 होता है। ऐसे ये 3 हो गया, फिर ये माइनस और -2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 और ये -5, ठीक है, यहाँ से। ऐसे यहाँ पर ये वाला लेंगे 2 -1 1, तो लिखा 2 -1 1, 1 -2 है, 3 और 4 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 2 एंड 1 ये बन गया 3, और ये हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ पे हो जाएगा -1 और -2। इसको सोल्व करा तो ये -6 -1 और 3/4, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसके अलोंग सोल्व करते हैं इसको। तो ये देखो 2 लिया अपन ने सबसे पहले, तो 2 लिया तो -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4, ठीक है। और फिर माइनस का साइन आएगा, -2 -1 प्लस का 2 तो ये 2 हो जाएगा। फिर इस 5 को लेंगे तो साइन माइनस का आता है, 5 लिया, ये गायब और ये गायब, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 6/4। फिर साइन माइनस का, फिर इसको करेंगे पर 1 को -1 से तो प्लस का हो जाएगा ये 1। फिर ये प्लस लिया और ये लेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसके बाद ये गायब ये गायब, तो 2 को -2 से गया तो -4। फिर ये साइन आएगा आपके पास माइनस का, 1 और -1 हो गया तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये 2 × 3 तो ये हो जाएगा आपके पास, या फिर इसको सोल्व कर लो पूरे को। तो 4 लिखा, 3 और ये हो जाएगा 8, तो 3 - 8 कितना हो गया आपके पास
माइनस का 5 तो ये माइनस का 10/4। इसके बाद इसको बात करते हैं 6, तो 6 + 4 10, 10/4 तो ये माइनस का 50/4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करें, ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करते हैं अपन तो ये हो गया माइनस का 4 + 1 -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 18। कितना हो गया? प्लस का 18। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सॉरी 3 था। ओके, हाँ ठीक है। इसको सोल्व करा और ये किसके इक्वल आएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है, लाइंस जो है वो कोप्लेनर है और हैंस इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब लाइंस क्या है? नॉट पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो है डी वाला हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर इज दिस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।